नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। छत्तीसगढ़ में दिन ब दिन कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। संख्या 50,000 को छूने वाली है। तमाम उपाय, तमाम तरह की कोशिशें, इन सब के बावजूद कोरोना की रफ्तार फिलहाल बेलगाम है और ये भी कह सकते हैं कि ये पीक के ऊपर आ रही है। हालांकि इसका अनुमान पहले से था। इस बारे में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने पहले आगाह किया था और इन परिस्थितियों के लिए प्रदेश के और पूरे व्यवस्थाओं के तैयार रहने का दावा भी बार बार हुआ है। अगस्त महीने में संक्रमित मरीजों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती चली गई। सितंबर के पहले सप्ताह में रिकॉर्ड केस सामने आने लगे। प्रतिदिन की संख्या, एक्टिव मरीजों की तादाद और साथ में मृत्यु का आंकड़ा, ये सब कुछ पहले के मुकाबले बढ़ता गया। लेकिन संकट की इस घड़ी में वरिष्ठ आईएएस सीके खेतान ने एक ट्वीट किया और यह ट्वीट अब खींचतान का विषय बन गया। इस पर चर्चा छिड़ गई है। खेतान ने नेताओं की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा है, ट्वीट करते हुए यह लिखा है कि कलेक्टर पर ही सारी जिम्मेदारी, उसी से सबकी नाराजगी, नेताओं के काम वो बनाए, नेताओं की डांट वो खाए, क्या करें क्या ना करें बोल मेरे भाई, और एक सवालिया निशान इस पर लगाया है। इस ट्वीट के कई सारे अर्थ निकले हैं और निकाले जा रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि कोरोना का ये घोर संकट का काल है। इसमें अधिकारियों की जो जितना बड़ा है, जिस पर जितनी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, जाहिर तौर पर उस पर उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। पर अब सवाल ये कि किस तरफ इशारा है खेतान का, आखिर उनकी पीड़ा दरअसल है क्या। इस पूरे मुद्दे के ऊपर दोनों पक्षों की अलग अलग राय है, उनके अलग अलग अर्थ हैं, मायने हैं, लेकिन इस पर उनके मायने क्या हैं, किस तरह से दल इसके अर्थ को ले रहे हैं, क्या लोगों को समझना चाहिए, दोनों पक्षों को सुनेंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन उसके भी पहले तो आप देखें टीवी स्क्रीन पर ये ट्वीट, जिस ट्वीट में अलग पीड़ा को उन्होंने व्यक्त किया है और इस पीड़ा के व्यक्त करते ही मायने निकलने शुरू हो गए हैं और इस पर कुछ रिएक्शंस भी हमारे पास में, वो भी सुनवाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सरकार में कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, खाली बोलने का काम होता है और जब काम नहीं होता तो बड़े से बड़े अधिकारी को भी प्रताड़ित किया जाता है। और इसलिए मेरे को लगता है कि ये सिर्फ आईएएस अधिकारियों का नहीं, ये पूरे छत्तीसगढ़ के आईएएस, आईपीएस और जितने भी फर्स्ट क्लास अधिकारी हैं, ये सब का दुख है कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, खाली उनको सुनाने वाला है। उन्होंने जिस प्रकार का ट्वीट किया है वो समझ से परे है, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की तो रहती है। एक वर्कलोड तो होगा। अगर रायपुर में अच्छा काम, जब रायपुर छत्तीसगढ़ नंबर 1 था, कोरोना काल की लड़ाई में सबसे आगे था, तो भी उनका नाम था, क्योंकि उस समय जिम्मेदार अधिकारी वही थे। और आज जब इस प्रकार की स्थितियां बनी हैं, तो अगर कोई ट्वीट कर रहा है, काम जिसका होता है वही इस चीज को जानता है। तो साहब, हमारे साथ में दो बहुत ही जिम्मेदार और बहुत अनुभवी नेता हैं जो अपनी अपनी पार्टियों के साथ में, प्रदेश की राजनीति के साथ में लंबा ताल्लुक रखते हैं, इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी समझते हैं, तरह तरह के पदों पर ये काम कर चुके हैं, हर विभाग की कार्यशैली को जानते हैं। ये बात तो पूरी तरह क्लियर है कि एक बोझ है, एक वर्कलोड है, एक जिम्मेदारी है, और जहां जिम्मेदारी है वहां कुछ शिकवे शिकायतें होती हैं। लेकिन इसके जो मायने निकाले जा रहे हैं, इस पर दोनों से राय मांगेंगे, दोनों से चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीनियर लीडर राजेंद्र तिवारी जी हैं और सच्चिदानंद उपासने साहब हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप दोनों को नमस्कार। और इस घोर संक्रमण और संकट के काल में जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, यह तो तय है कि प्रेशर है, हर एक पर है, और हर विभाग के प्रमुख के ऊपर कहीं ज्यादा है, जिले के प्रमुख के ऊपर कहीं ज्यादा है। तिवारी जी, शुरुआत आप ही से करते हैं। इस ट्वीट को किस अंदाज में लिया जाए, क्या इसके अर्थ निकाले जाए? बाद में जो सवालिया निशान है वो कतिपय चंद नेताओं के लिए है, तो किस तरह से ले रहा सत्ता पक्ष इस ट्वीट को? ऐसा है सुनील जी, सीके खेतान जी को मैं वैसे जमाने से काफी भी जानता हूँ। इन्होंने जो कहा है, तो सबसे पहले तो ये जानने की आवश्यकता है कि किस संदर्भ में, किस परिस्थिति में, और उससे भी बढ़ करके किस मानसिकता में ये बात कही है, और ऐसी क्या बात थी जिसको लेकर के उनको इस तरह की टिप्पणी करनी पड़ी। क्योंकि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी है, वो लक्ष्मण रेखा तो जानते हैं कि कहाँ सीमा उसकी प्रारंभ होती है और परिधि कहां पर है। तो उन्होंने जो टीका टिप्पणी किया है, ये जो भी बातें कही है, उसमें बहुत कुछ बात कहीं मानसिकता का तो नहीं है,
कहीं दर्द कहीं और का तो नहीं है जो उभर करके ट्वीट के रूप में सामने आ रहा है। और अभी जैसी बात आपने कही ना कि अलग अलग संदर्भ है, अलग अलग लोग उसकी व्याख्या कर सकते हैं। मुझको गौतम बुद्ध की वो बात याद आ रही है कि वो जो प्रवचन के बाद में एक वाक्य कह रहे थे कि जाइए रात्रि का अंतिम कार्य कीजिए, तो वहां बैठे 3 लोगों ने अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या कर ली। वहां वैश्या बैठी थी, उसने अपने ढंग से व्याख्या किया, वहां एक चोर बैठा था, उसने अपने ढंग से व्याख्या किया, और जो उनके जिनके लिए उन्होंने शब्द कहे थे उन्होंने अपने ढंग से किया। तो अब इनकी इस बात के कई सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जिला अधिकारियों के बारे में कहा, उन्होंने कलेक्टर के बारे में कहा, तो पुलिस की कलेक्टर जो होता है, कलेक्टर की शक्ति तो सीमित होती है, मगर उसके साथ में जो डीएम होता है, जिला दंडाधिकारी के अधिकार उसको प्रदत्त होते हैं, वो उसको चतुर्भुजी शक्तियां प्रदान करती है। और सामान्य तौर से आप देखें, मुझको मध्य प्रदेश से लेकर के अभी तक तमाम वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के बीच में बैठ करके चर्चा करने का घंटों अवसर मिला है। मैं जानता हूं कि वो अपने उन दिनों को नहीं भूलते जब वो कलेक्टर थे, क्योंकि वो ऐसा समय रहता जब 10-12 साल के कार्यकाल के बाद में उनको जिले की जिम्मेदारी दी जाती है और बड़ी महंगी जिम्मेदारी रहती है वो, और शक्तियां अपरिमित होती है। वो एक प्रकार से पूरे जिले का पालन जैसा हो जाता है, उसकी हर विभाग पर नजर होती है। तो आप अच्छा काम करते हैं जो सामान्यतः लोग करते हैं तो प्रशंसा होती है, कहीं कहीं कुछ नाम मात्र के कुछ लोग ऐसे भी काम करते हैं जिसकी आलोचना होती है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, सबसे बड़ा उदाहरण, अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री महोदय ने एक कॉन्फ्रेंस लिया कलेक्टरों की, और कलेक्टरों से बात करते हुए उन्होंने सबसे पहले तो भूपेश जी ने ये कहा कि देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली है कि मैं छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करूं, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं, क्योंकि मुझको उनके सामने ही जवाबदेही है मेरी। मगर इस गुरुतर दायित्व में आप लोगों को मेरा साथ देना है पूरी तरह। यही मेरा पॉइंट था कि जब सरकार और सरकार के मुखिया कम्युनिकेशन में कोई गैप नहीं रखते हैं, तिवारी जी कोई गैप नहीं रखते, ये बात जो आप कहते हैं वो हम दिखाते हैं प्रत्येक दिन, जब वो कोई गैप नहीं रखते हैं तो फिर बात की होगी कि ये क्यों, ये पीड़ा किसके लिए है, क्योंकि अब चूंकि आप सत्ता में हैं तो पूरी बात भी हो जाने दीजिए। तो उन्होंने बाद में उन्होंने कलेक्टरों की तारीफ किया सभी, आप लोग देर रात तक काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मैं आप लोगों के कार्य की बहुत प्रशंसा करता हूं। तो भूपेश बघेल जी, अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजनेता होता है, जो राजनीतिक दल का सदस्य होता है, चाहे मेरी पार्टी का हो चाहे सचिदानंद भाई की पार्टी का हो, ये पूरी तरह से जनता के सामने शीशे के, वो एक शेर है ना कि जनता खड़ी है हाथ में पत्थर लिए हुए, नेता खड़े हैं देश के शीशों के दरमियान। तो जो नेता होता है वो तो शीशों के बीच में खड़ा होता है, शीशों के। अभी आप विकास उपाध्याय का बता रहे थे, रात के 2 बजे भी आप फोन करेंगे तो विकास उपाध्याय फोन उठाएंगे और पूरी जिम्मेदारी से जवाब देंगे, क्योंकि उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को जवाब देना है। मैं सत्यनारायण जी शर्मा को देखता हूँ, ईदपुर में जितनी मेहनत करते हैं, देर रात तक लोगों के लिए लगे रहते हैं, या तो ये जवाबदेह होता है राजनेता अपनी जनता के प्रति और पूरी जिम्मेदारी से काम करता है। मगर अफसरों उनको ये थोड़ा सा बुनियादी अंतर है। चलिए मैं एक रिएक्शन उपासनी जी से लेने फिर आपके पास आता हूं। उपासनी साहब, कैसे लेते हैं आप इस ट्वीट को, और इतना कम्युनिकेशन जब हो रहा है, हालांकि दूरी है, डिस्टेंसिंग है, लेकिन बावजूद इसके कम्युनिकेशन का हर माध्यम यही क्लियर करने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई पीड़ा है, कोई समस्या है, कोई शंका है तो उसका फौरन निवारण किया जाए, वरना वो बड़ी हो सकती है। और इतना बड़ा अधिकारी ये बात लिख रहा है, क्या वजह है? देखिए, खेतान जी कोई बहुत नए अधिकारी नहीं है, काफी लंबा उनका प्रशासनिक अनुभव रहा, विभिन्न पदों पर भी रहे हैं जी, कलेक्टर भी रहे, रायपुर के विभिन्न स्थानों पर रहे, एक कुशल प्रशासक, अनुभवी और वरिष्ठ सुलझे हुए अधिकारी के रूप में वे जाने जाते हैं। और इतने लंबे प्रशासनिक कार्यकाल में कभी उन्होंने इस प्रकार की पीड़ा व्यक्त नहीं की, कभी इस प्रकार न तो ट्वीट किया, न कभी सार्वजनिक रूप से या किसी के पास इस प्रकार की बात कही। निश्चित रूप से एक कलेक्टर उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से उद्धृत किया है, ऐसा लगता है। कमोबेश ये पीड़ा जो वर्तमान शासन है
उसमें किस प्रकार से अधिकारी आज प्रताड़ित हो रहे हैं, इस प्रकार से अधिकारी आज दबे कुचले हैं जो अपनी बात संबंधित स्थानों पर नहीं कह पा रहे हैं, तो इस प्रकार से ट्वीट करते हुए उन नेताओं तक जो सत्ता में हैं उन तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने पूरे IAS IPS से जितने अधिकारी हैं उनके नेतृत्व के रूप में, क्योंकि सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं IAS अधिकारी जो CS के दौर में भी थे, मुख्य सचिव के दौर में भी थे। एक जनरलाइज स्टेटमेंट आया बीजेपी की तरफ से, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उनका कहना है अधिकारियों की बात सुनी नहीं जा रही, अधिकारियों के ऊपर सारी जिम्मेदारी दे दी गई है, उनकी पीड़ा जो है उनको क्या प्रॉब्लम है सुना नहीं जा रहा। जबकि हम हर दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री जी बातचीत करते हैं, तो क्या आपको लगता है इस पीड़ का उस पीड़ा से संबंध है कि आपने या अपेक्षाएं बहुत ज्यादा कर ली है? कोरोना संक्रमण की सारी जिम्मेदारी आपने कलेक्टरों को सौंप दी, लॉकडाउन की सारी जिम्मेदारी आपने उन पर सौंप दी। अच्छा हो तो उनका, बुरा हो तो उनका, जनता गाली दे तो उनको, सब प्रकार से आपने अपना पल्ला इस सरकार ने झाड़ लिया। क्या मोदी जी ने ऐसा किया था क्या कि आपको जो है पूरे देश भर के लॉकडाउन की कमान अपने हाथों में रखी थी? पूरे प्रदेशों से, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से लगातार बातचीत कर रहे थे, पर इस प्रदेश में जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ सारी जिम्मेदारी कलेक्टरों को सौंप दी गई, और इसका परिणाम है कि कलेक्टरों ने निश्चित रूप से जो बातें अपने वरिष्ठ IAS अधिकारियों तक पहुंचाई है, ठीक है। वो अभिव्यक्ति लेकिन साहब ये बात भी सही है कि जिस जिले ने बेहतर काम किया उसके जिला अधिकारी की प्रशंसा चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, पूरे देश में हुई है और नेशनल स्तर के ऊपर उनके प्रयासों को एक मॉडल के तौर पर भी देखा गया है। तो फिर अब क्या परिस्थितियां बन रही कि आपको इस तरह बोलना पड़ रहा है? और जब सभी लोग मानते हैं कि एक लंबा तजुर्बा रखने वाला अधिकारी जो उनके कंडक्ट है उनको अच्छी तरह समझता है, वो ऐसा क्यों लिख रहा है? तिवारी जी, हर एक अधिकारी के अधिकारों के साथ साथ दायरे भी होते हैं, और एक वरिष्ठ अधिकारी अगर ये बात लिख रहे हैं तो आपको क्या लगता है दायरे में रहकर अपनी पीड़ा को व्यक्त किया गया है या एक बार विचार होना चाहिए था इतने वरिष्ठ अफसर के लिखने के द्वारा? एक और अहम बात यह कि जो एक आरोप भी आ रहा है कि सारी जिम्मेदारियां एक तरह से डाल दी गई हैं अधिकारियों पर, जिला अधिकारियों के ऊपर, कलेक्टर के ऊपर, ये कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से बचाव का तरीका तो नहीं, और इससे कलेक्टर परेशान हो रहे हैं? इस आरोप का भी जवाब दे दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं सचिदानंद भाई की बात का 2 लाइन में जल्दी जल्दी जवाब दे देता हूँ। उन्होंने प्रधानमंत्री जी का उल्लेख किया, तो सचिदानंद भाई गलत तरीके से, बेतुके तरीके से अदूरदर्शिता पूर्वक लॉकडाउन लगाने के कारण आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरह से काम किया उसका दुष्परिणाम यह है कि नंबर 2 में आ गए हैं संक्रमण के मामले में पूरी दुनिया में। उनको प्रणाम, इस बात के लिए भी प्रणाम कि देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने 23.9% गड्ढे में डालने का काम किया, उनको दोबारा प्रणाम। अभी और इस तरह के कोई ना कोई काम करेंगे, पहले खाली खुदवा दिया जमा दिया, चलिए आप उनको छोड़िए। अब जो आपने सवाल पूछा था पुनीत जी, तो मैं थोड़ी जिम्मेदारी से आपसे बात कर रहा हूँ। आपके चैनल में बैठने के पहले दूर दराज के कलेक्टर से, नौजवान कलेक्टर है, उसको सम्मान भी देते हैं और मैं उनकी प्रतिभा से परिचित भी हूँ। मैंने उनसे फोन करके पूछा कि ये ट्वीट का क्या अर्थ है, तो उन्होंने कहा कि सर समझ में नहीं आता है सर, ये क्या कहा उन्होंने, क्यों कहा इस तरह की बात, क्योंकि मैं तो इतने दूर इलाके में हूँ और मुझको इतनी प्रसन्नता हो रही है कि सरकार ने जिस तरह के अधिकार दिए हैं, छूट दिए हैं, और जिस तरह से प्रोत्साहन देते रहते हैं मुख्यमंत्री जी सीधा फोन लगा करके, उससे काम करने का अच्छा लग रहा है। लोगों की सेवा करने में इतना आनंद मिल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और उन्होंने 3-4 किस्से मुझको बताया कि किस तरह से आत्मिक सुख मिलता है काम करने से। तो जिसको जिम्मेदारी रहेगी पुनीत जी, उसको काम करके दिखाना पड़ेगा, और ये उसके लिए परीक्षा की घड़ी भी होती है। ये सुअवसर उन लोगों के लिए मिला हुआ है, जिलाध्यक्षों को, जिनको एक अपनी प्रतिभा को निखार करके दिखाना है और स्थापित करना है कि वो कितने योग्य प्रशासनिक अधिकारी है। तो अच्छी बात है ये उनके लिए। दूसरी बात, एक और बड़े वरिष्ठ अधिकारी से मेरी बात हुई, तो उन्होंने जो बात कही है, मैं सीधा सीधा ये कहूं कि उन्होंने कहा कि ये तो उनकी कुंठा है जो निकल रही है। तो अब मैं इसकी क्या व्याख्या करूं?
उन्होंने जो कहा है दायरे में रहकर तो कहा ही है। मैंने कहा ना उनको ये अपनी सीमा मालूम है, परिधि मालूम है। ठीक बात है, ठीक है। उपासना जी से भी यही पूछना करना है जी। हाँ। उपासना जी, आपका भी इतना लंबा तजुर्बा है और आपने भी अधिकारी के बारे में सारी बातें सोच समझकर उनकी जो ट्वीट है उसको पढ़ने के बाद में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन कुछ जो प्रतिक्रियाएं अब आ रही हैं जिसमें पूरी तरीके से आप इस संकट काल में एक पूरे प्रशासनिक वर्ग को या आप पूरी मशीनरी को या आप समूचे नेताओं के ऊपर एक सवाल उठा रहे हैं। हो सकता है इसमें विपक्ष के भी नेता, उनकी भी अपेक्षाएं हो, उनकी भी उम्मीदें हो, उनके भी काम हो जिसको किया जाता हो, और फिर जिसके अधूरे रह जाएं उनके ताने या उनकी तरफ से बातें सुनकर ये उस बात की पीड़ा हो, क्योंकि आप सीधे तो कह नहीं सकते। ऐसे समय में फ्री हैंड मिला, इसमें कोई गलत बात नहीं है, तो फ्री हैंड तो दिया गया है, जिम्मेदारी मिली तो निभानी पड़ेगी और उसका प्रेशर भी रहेगा। पूरी तरीके से क्या इस पर, इस ट्वीट को आड़ में लेकर के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पूरे प्रशासन की तरफ से एक जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या ये पॉलिटिक्स है? प्रशासन कितना आज पंगु हो गया है, कितना परेशान हो गया है, इसकी अभिव्यक्ति आज इस ट्वीट से नजर आती है। जहां तक विपक्ष का तो किन्हीं का काम इस सरकार में हो नहीं रहा है। कोई भी काम देने पर विपक्ष के कामों को नजरअंदाज किया जाता है। काम हो रहे हैं तो केवल कांग्रेस के नेताओं के ही काम हो। और दूसरी बात की सारे कलेक्टर कोई स्थायित्व नहीं है। जब से यह 18-19-20 महीनों की सरकार है, कितने बार कलेक्टर यहाँ से वहां भेजे जा रहे हैं, और एक भी कलेक्टर अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं स्थायित्व रहकर एक जिले में काम करता हूँ। अधिकारियों का भी वही हाल है। लगातार ट्रांसफर उद्योग के माध्यम से सारे प्रदेश के अधिकारी परेशान हैं जी कि कब किसका ट्रांसफर हो जाए, फिर आप इसका हल क्या पाते हो उपासना साहब, क्या हल पाते हैं? निश्चित रूप से नहीं, इसमें यह है कि आज जिस प्रकार से अधिकारी वर्ग जो है, चाहे आईएएस अधिकारी हो, चाहे दूसरे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उन सबकी जिस प्रकार की पीड़ा प्रकट हुई है, उसका हल यह है कि सामान्य रूप से अनेक मामले ऐसे हैं, आप देखेंगे कि कानूनों का बलात्कार करके निर्णय लिया। एक फाइनल कमेंट तिवारी जी आपसे लेता हूँ, क्या सवाल जवाब किया जाएगा, पूछा जाएगा या पूछ लिया गया है कि दरअसल दिक्कत क्या है? निर्णय लिया जा रहा है, अदालतों में उनको जवाब देना पड़ रहा है अधिकारियों को, अमानत के प्रकरणों में उनको जवाब देना पड़ रहा है। आप इसे तिवारी जी, आप इसे। हाँ, ऐसा है कि सबसे पहली बात तो यह है कि स्थानांतरण एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, उसको ये कि मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं है। वो लेखनी बात भी नहीं है कि ट्रांसफर हो रहे हैं कि प्रमोशन हो रहा है, ये सामान्य प्रक्रिया है जो चलती रहती है। जहां तक अभी सच्चिदानंद भाई ने ये कहा कि काम कांग्रेसियों के हो रहे हैं, सच्चिदानंद भाई मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, किसी कांग्रेसी का कोई काम नहीं हो रहा है, काम केवल गरीब जनता का हो रहा है। पूरा ध्यान दूसरे प्रदेश इस बात के लिए प्रतिबद्ध होकर के लगाए हुए हैं कि कैसे हम जल्दी से जल्दी कोरोना से संक्रमण से मुक्त हो सके और कैसे किसानों को हम तीसरी राशि दे सके। राजीव गांधी न्याय योजना के हम तो ये मानकर चलते हैं तिवारी जी कि जनप्रतिनिधि जो दोनों पक्षों की तरफ है, उनसे जनता जाकर अपने काम जरूर कहती होगी, और इन कामों को कराने को लेकर जाहिर तौर पर अधिकारी मशीनरी का हिस्सा या हेड होने के नाते उनको कहा जाता होगा। ऐसे में क्या ये कुंठा है, ऐसे में क्या कम्युनिकेशन गैप है, ऐसे में क्या इसके पीछे कोई राजनीति है, ऐसे में क्या स्वाभाविक पीड़ा जिस पर अब राजनीति की जा रही है? बेहतर है कि तंत्र में बैठा हुआ हर व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी है निभाने के दौरान अपनी बातों को सही मंच पर सही तरीके से कहे, ताकि किसी को इस पर कोई राजनीति करने का अवसर ना मिले। और अगर पीड़ा है तो उसका समाधान खोजा जा सकता है, क्योंकि पीड़ा चारों तरफ है, हर किसी को है, हर व्यक्ति को आज दिक्कतें हैं, और इन्हें दूर करने के लिए जाहिर तौर पर वो अधिकारी या प्रशासनिक अफसर की तरफ देखेगा। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। नमस्कार।